everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं हम लोग। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in a parallel to a 220 volt sources. What is the resistance of an electric iron connected to the same sources that takes as much current as all the three appliances? What is the current through it? उसमें चलो सिंपली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का है और एक टोस्टर जो कि 50 ओम और वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। वो तीनों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी 220 वोल्ट के सोर्स से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग से पूछ ये रहा है कि अगर हम लोग उसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करते हैं एट द सेम सोर्स, ठीक है, तो उस पे रेजिस्टेंस कितना होगा और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट उसमें कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि देखो, पहले यहाँ पे पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम के साथ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, और उसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ये सोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, तो उसको हम लोग R1 मानते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है। और R2 जो है वो हमारा यानी हमारा टोस्टर, ठीक है, वो क्या है हमारा 50 ओम, ठीक है। तीसरा हमारा वाटर फिल्टर है, उसको हम लोग मानते हैं 500 दिया हुआ है, मानना क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो हम लोग ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे 220 वोल्ट हमारा सोर्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पैरेलल में जोड़े हुए तो फॉर्मूला क्या होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R हो जाएगा यहाँ से 1/R1, R1 क्या है हमारा वैल्यू 100 ओम, तो 100 लिख देंगे। दूसरा R2 कितना है हमारा 50 और R3 कितना है वो हमारा 500, ठीक है। चलो, इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो क्या आना चाहिए हम लोग का एलसीएम 500, ठीक है। और ये 100 से 5 टाइम्स में आएगा प्लस ये हमारा 10 टाइम्स में आएगा और ये हमारा 1 टाइम्स में आएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा 16/500, ठीक है। ये हमारा वैल्यू है 1/R का। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 500/16, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, अब हम लोग के पास टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ की मदद से हम लोग यहाँ पे करंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल्स टू I R, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है I, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ से I निकालते हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना निकाले हम लोग 500/16, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे 500/16 हमारा डिनोमिनेटर में है तो ये 16 जाके हमारा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 220 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 के टेबल में हमारा 8 टाइम्स में जाएगा, ये 2 के टेबल में 25 टाइम्स में जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 2 जा 16, 1 कैरी में रहेगा, 8 2 जा 16 एंड 1 17/25, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 25 के टेबल में 175 कितने टाइम्स में आता है, तो वो होता है हमारा 7 टाइम्स में, ठीक है।
7 टाइम्स में कट जाएगा, हम लोग पॉइंट लेंगे 0 आएगा यानी हमारे पास 10, और एक हम लोग लेंगे तो 100, वो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है 0। तो हमारा जो वैल्यू होगा आई का वैल्यू वो हो जाएगा 7.04 एम्पियर, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग इसका। चलो अब हम लोग को निकालना क्या था, बेसिकली हम लोग आई निकाल चुके हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पैरेलल में अरेंज करेंगे तो जो करंट होगा वो सभी में इक्वली रहेगा, यानी 0.4 एम्पियर। तो हम लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो वो हम लोग निकाल चुके हैं 7.04, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली निकालना ये है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग इसमें कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। हम लोगों के पास आई निकल चुका है, हम लोगों के पास अब हम लोग को बेसिकली ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू हमारा होगा V बाई आई, ठीक है। तो यहाँ से V कितना है हमारा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई कितना है हम लोगों के पास 7.04 एम्पियर। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग का वैल्यू आएगा 31.25 और रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट होगा हमारा ओम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।